बेटे जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते ना, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि पड़ोसी भी अब आग बुझाने नहीं आते। आइए एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये बताइए वो गीत किस किसने सुना है? कौन सा? मुझे माँ से गिला बेटियां क्यों पराई हैं, किस किसने सुना है? इधर सबने सुना होगा, सुना है? और क्या? अच्छा किस किस को लगता है? सीटी भैया अरे ये आज तो पहली बार आई वैसे। और क्या पूरी रात में? हाँ सीटी नहीं आई। ये इसका मतलब कुकर आ गया। देखिए ये गीत जब हमने सुना तो आदरणीय गुरुजी रामवीर जी का लिखा हुआ गीत आपके सामने और रख रहा हूँ, सुनिए। सुनना बहन जी। आइए एक बड़ी प्यारी धुन आई है। कौन सी? अरे तू मेरी जिंदगी है, अरे तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। अब गीत को जरा बस एक फिल्म की तरह देखना। आपकी आंखों के सामने वो रील चलती जाएगी। ये मेरा वादा है, अगर आप दिल से सुनोगे तो। सुनना। जिसके घर में बेटियां हैं, जिसके भी घर में बेटियां हैं, बहन है, उनके ये गीत यहाँ लगेगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। और क्या? सुनिए। है धन्य धन्य माँ की गोदी, जिस गोदी में तू लेटी है, धन्य धन्य माँ की गोदी, जिस गोदी में तू लेटी है, घर नहीं स्वर्ग से बढ़कर है, जिस घर में होती बेटी है, घर में होती बेटी है, घर में होती बेटी है। जिस घर में बेटियां होती हैं, वो घर नहीं होता, वो स्वर्ग हो जाता है। क्या बात? तो बड़े नसीब वाले हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां हैं, क्योंकि प्यारे हर बेटी के नसीब में बाप होता है, लेकिन हर बाप के नसीब में बेटी नहीं होती। और क्या बेटे? क्योंकि दानों में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो है कन्यादान। जय हो जय हो। और लोग जिनके बेटियां नहीं होती वो दूसरे की बेटी का कन्यादान के ललायत रहते हैं कि मैं कैसे भी कन्यादान कर लूं। जय हो जय हो। इसलिए धन्य है वो लोग जिनके घर में बेटियां हैं। एक पिता अपनी बेटी को जब विदा करता है तो वो बेटी रो करके अपने पापा से कहने लगती है, पापा तुम मुझे एकदम से पराया कर रहे हो। और क्या? तुमने मुझे बचपन से खिलाया पिलाया, अपने बाहों के झूले में झुलाया, आज एक झटके में मुझे पराया कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए पराई हो गई? जैसे ही उस पिता से ये बात कही तो वो बाप रोकर के अपनी बेटी से कहने लगा, कैसी बात करती हो बेटी, बेटी अपने पिता के लिए कभी पराई नहीं होती ना। ये तो लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि बेटियां क्यों पराई हैं। बेटी कभी पराई नहीं होती। और अगर ये बात जाननी है तो उन माँ बाप के कलेजे पे हाथ रखो जिनके बेटियां हैं। बेटी कभी पराई नहीं होती। आज वो बाप रो करके कहने लगा, सुन बेटी, सुनो सुनो मास्टर। अरे तू मेरी लाडली है, तू
बाबुल के बगिया की तू, बाबुल के बगिया की तू नाजुक कली है तू मेरी लाडली मेरे लाडले क्या बात, जय हो जय। और ये अमूलक आशीर्वाद है, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि एक आशीर्वाद जब बड़े के हाथों से मिलता है और क्या, तो वो आशीर्वाद होता है। क्या बात है। और मैं आशा करता हूं कि दादा का यूं ही आशीर्वाद हम बच्चों के सर पर बना रहे। एक बार दादा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज वो बाप कहने लगा, हो 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 जन्म दिया, अरे जीवन खुशियों में ढला दिया, संतान की देकर सौगाते मेरे वंश को आगे बढ़ा दिया। ये नारी करती है, और क्या, नारी के जैसा त्याग पुरुष कभी नहीं कर सकता ना। नारी ने नर को जन्म दिया, जीवन खुशियों में ढला दिया, संतान की देकर सौगातें मेरे वंश को आगे बढ़ा दिया। हर मार सही उत्कार सही, अरे निज घोट खुशी का गला दिया। मेरे दिल में दर्द जब यार हुआ, बेटी को जिंदा जला दिया, बेटी को जिंदा जला दिया, बेटी को जिंदा जला दिया, बेटी को जिंदा जला दिया। एक बाप के घर में जब बेटी पैदा होती है तो प्यारे तभी से पिता को चिंता हो जाती है। चिंता इसकी नहीं होती कि बेटी पैदा हो गई, कभी कोई माँ बाप बेटी को देखकर उदास नहीं होते ना। उदास सिर्फ इसलिए होते हैं कि मैं क्या क्या करूं और अपनी बेटी को क्या क्या दूं, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी कहीं ऐसा नालायक न मिल जाए जो मेरी फूल जैसी बच्ची को मरोड़ न दे। चिंता सिर्फ इस बात की होती है, क्योंकि प्यारे माँ बाप जिस बेटी को फूल की तरह पालते हैं और वो दहेज के लोग उस बेटी पर तेजाब छिड़क देते हैं, तब उस माँ बाप पर क्या बीत रही है। तो आज वो पिता रो करके कहने लगा, तू मेरे लिए पराई नहीं है, अरे तू मेरी लाडली है, तू मेरे लाडले है, तू मेरी लाडले है, तू मेरी लाडले है। अब कहा जिस दिन से गुड़िया मेरे आंगन में आई, कहा बेटी कैसी बात करती है, तू मेरे लिए पराई कभी नहीं हो सकती ना। अब तू बड़ी हो गई इसलिए ये बातें कर रही है, मुझे वो दिन याद है जब तू पैदा हुई थी। एक बात और है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप को बच्चे का चला हुआ पहला कदम भी याद होता है। तो आज वो पिता रो करके बोला, जिस दिन से जिस दिन से गुड़िया मेरे आंगन में आई, खुशियों की सौगातें तू घर में खिलाई, खुशियों की सब सौगातें साथ लेके आई, खुशियों की सब सौगातें साथ लेके आई। और तू भूल गई लेकिन मैं नहीं भूला ना। बाहों के झूले में बिटिया है,
बाहों के झूले में लाड़ो तू तो पली है तू, बाहों के झूले में लाड़ो तू तो पली है तू, मेरी लाडली है मेरे लाडले हैं। ओ जब ये बात उस बेटी से कही तो वो बेटी रो करके अपने पापा के गले लग के बोली कि हे पापा, अगर ये बात है तो मुझे ऐसे जुदा क्यों कर रहे हो, मुझे आप भूल जाओगे, मुझे ये बात पता है। तो वो बाप रो करके अपनी बेटी के आंसू पोंछ कर बोला, बिटिया कैसी बात करती हो, कैसी बात करती है। मैं जब तेरे लिए पहली बार पायल बनवा के लाया था तो मुझे वो दिन याद है, जिस दिन से अरे बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले। बाप कितना भी गरीब हो, कितनी भी मेहनत करके आए, लेकिन कितना भी थका हारा आए और जब घर पे आता छोटा सा बच्चा पापा पापा कह के गोदी में चला जाए तो उस पिता की सारी थकान चली जाती है। आज वो पिता रो करके कहने लगा कि बेटी मुझे वो दिन याद है, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। तेरे नाम से ही घर में हो तेरे नाम से ही घर में ज्योति जली है तू। जब लोग नवरात्रे पर तेरा निमंत्रण करने छोटी थी तब आते थे तो मुझे भी एक गर्व होता था कि मेरे भी घर में एक देवी रहती है, मेरे भी घर में एक देवी रहती है, मुझे कहीं मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो पिता रो करके कहने लगा कि आज मेरे घर से ये देवी जा रही है। रो करके बोला, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। तेरे ही नाम से घर में ज्योति जली है तू, मेरी लाडली है कुछ लोग ये कहते हैं कि पिता अपनी बेटी को नहीं चाहता, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ, अगर एक बार को लड़का कहे कि पापा मुझे वो साइकिल चाहिए तो पिता नहीं दिलवाएगा, लेकिन अगर बेटी ये कह दे कि पापा मुझे मेले में वो गुड़िया चाहिए तो पिता कुछ भी करे लेकिन दिलवाता है, दिलवाता है। तो आज वो बाप कहने लगा, अरे जा बेटी कर ले अपना पूरा इरादा, मेरे लिए तू गुड़िया बेटों से ज्यादा, मेरे लिए तो तू अपने बेटों से भी प्यारी है, मेरे बेटे इतने प्यारे नहीं हैं जितनी तू मुझे प्यारी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं बेटों पे डांट लगा दूंगा तो मुझे पाने की नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं जब अपनी बेटी को डांट लगाता हूं तो बेटी खुद गिलास लेके आती है, कहती है पापा जो भी हुआ उसे भूल जाओ, खाना खा लो। ये बेटी होती है। क्या बात। आज रो करके कहने लगा, अरे कसम 7 फेरों की गुड़िया निभाना और मेरी इज्जत रखना, डोली में चली मेरी लाडो अर्थी में आना,
परीक्षा देने लगा कि मेरी इज्जत तेरे हाथों में है। जब कसम सात फेरों की गुड़िया निभाना, क्या बात, खोजली वाला हाथ। कसम सात फेरों की गुड़िया निभाना, डोली में चली मेरी लाडो अर्थी में आना। रामवीर जी की रचना कवितांजलि है, तू मेरी लाडली है। सांवरे सरकार की जय। और ये 201 रुपए